हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी है क्योंकि मैं आज 4 दिनों बाद आपके साथ रूबरू होऊंगा। आज लाइव रहेंगे क्लास में। आप सभी के जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब देंगे मित्रों, क्योंकि आप सभी जानते हो पिछले 4 दिनों से आप रिकॉर्डेड क्लासों को देख रहे थे और उन्हीं रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से आपने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और आपको उसका फ़ायदा भी मिला होगा। मित्रों, आप सभी के लिए खुशखबरी भी है, जैसा कि आपने बीएसटीसी का पेपर देखा होगा और बीएसटीसी में लगभग 35 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 12-14 क्लासों के माध्यम से आपके तक पहुंचे मित्रों। अगर काश उस सीरीज को हम 20 या 25 दिन लेते तो मुझे जहां तक लगता है कि 100% रिजल्ट उसमें दे पाते हम। फिर भी उसमें 75% तक रिजल्ट पर हम पहुंचे हैं। तो आप चिंता नहीं करें, बहुत जल्द आपके लिए मैं जो सीईटी एलडीसी पटवार है, इसी में ये राजस्थान कला और संस्कृति के जो चैप्टर हैं वो पूरे हो जाएं, फिर पूरे राजस्थान जीके को लेकर आएंगे। एक बार में 3000 प्लस जो एमसीक्यू सीरीज है, इस वाली सीरीज पर बात कर लें, फिर उसके बाद हम लगातार आपके साथ राजस्थान जीके पर बातचीत करेंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का। दिव्या, चेतना, राहुल, अक्षु, नोटी भाई, दीक्षा, शानू, कुलदीप, गुड इवनिंग सभी को। शानू प्रणाम। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपने इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें मित्रों, क्योंकि अधिकतर जो मित्र हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि अपनी जो क्लास है ये क्लास अपनी 6 बजे स्टार्ट हो गई। कल का टाइम जो भी है मित्रों मैं आप तक पहुंचा दूंगा आज की क्लास में, आप उस बात की चिंता नहीं करें, ठीक है। नोटी भाई कह रहे हैं कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज राजस्थान के आभूषण 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल के एमसीक्यू भी करवा दीजिए ना प्लीज। करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये है तो। हाँ मोहित बोल भाई, क्या कह रहा है बताओ। हाँ मैंने पहचान लिया, बिल्कुल। नोटी भाई मैंने आपका रिप्लाई दे दिया, आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल आपके जो ये टॉपिक हैं इन टॉपिक पर भी चर्चा कर लेंगे। और स्पेशली जो राजस्थान के आभूषण है वो तो मैं आपको क्लास के माध्यम से भी पढ़ा दूंगा। और आज आप सभी मित्रों को मैं सूचित कर दूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आज आपके वाद्यंत्र वाली जो है मित्रों वो क्लास आपके साथ पहुंचेगी और आप उस क्लास को भी जरूर देखना। उसमें जो वाद्यंत्र है मित्रों मैंने वो चित्रों सहित पढ़ाए हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसमें जो वाद्यंत्र हैं वो सभी ट्रिक से पढ़ाए गए और आप उसकी चिंता नहीं करें, आपको बेहतरीन तरीके से वो समझ में आएगा। तो वो क्लास भी आप देखें। सर इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी बीएसटीसी की? आप चिंता नहीं करें मोहित, अभी 7 बजे तक हमारी क्लास है। 7 बजे के बाद 15-20 मिनट के पश्चात आपके पास एक वीडियो पहुंचेगा। उस वीडियो के माध्यम से वहां मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा बीएसटीसी की कितनी कट ऑफ जा सकती है। सब बातचीत वहां करेंगे मित्रों, चिंता नहीं करें। हाँ नोटी भाई, स्टेनो के लिए सर ना बिल्कुल, स्टेनोग्राफर एग्जाम जो है आपका उसमें भी आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो भी उसमें रख देंगे, ठीक है। नितेश गुजर गुड इवनिंग भाई। आप सभी मित्रों का सबसे पहले धन्यवाद है कि आपने मुझे भरोसा दिया और आपके भरोसे पर मैं कायम भी रहा मित्रों। और आपका भरोसा अगर इसी तरीके से रहा तो आगे भी बहुत कुछ हम अच्छा करेंगे मित्रों। करते हैं शुरुआत आज की इस लाइव सेशन की। जितने भी मित्र जुड़ेंगे वो भी जुड़ जाएं। ऑल इज वेल संदीप भाई गुड इवनिंग, जुड़ जाइए फटाफट से मित्रों और करते हैं इस लाइव सेशन को प्रारंभ, ठीक है मित्रों। ठीक है मित्रों, कल की क्लास भी आपके लिए 6 बजे से अवेलेबल रहेगी, तो आप सभी कल से 6 बजे लाइव रहें मित्रों आप सभी, क्योंकि जो समय है वो अभी जो है अपने पास बिल्कुल फ्री पड़ा है, तो उस समय का अपन सदुपयोग कर लें और जल्दी से अपनी भी क्लास हो जाए। बिल्कुल। आंसर की भी लेंगे क्या बीएसटीसी की जीके? ले लेंगे, आंसर की भी दे देंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं, उसकी भी चिंता मत करो। दीपिका गुड इवनिंग। चलो करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने स्क्रीन पर है प्यारे मित्रों। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो आपको छांटना है। उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। इनमें से ऐसा ऑप्शन आप सेलेक्ट करें जो राजस्थान में ऐसा जो नगर समुच्चय है वो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको छांटना है। बताइए क्या इसका उत्तर हो सकता है। ऑल इज वेल, थैंक यू सो मच। आज क्लास पढ़े थे सही आप, और भी आगे देखे जाओ, खूब मजा आएगा आपको, चिंता नहीं करें। हाँ बीएसटीसी की आंसर की दे देंगे भाई, मोहित करवा देंगे सोल्व, चिंता मत कर। इसका उत्तर बता दो फटाफट से। चलो गीता रेगर 2 साल से जवाब आया है उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, यानी ए बता रहे हैं। प्रणाम। चलो देखते हैं अभी इसका क्या उत्तर होगा, और भी मित्रों को कमेंट करने दीजिएगा, फिर इसका सही उत्तर तक हम पहुंचेंगे।
आप चिंता मत करो मित्रों, बहुत जल्द आपके बीच में जो एलडीसी वाले मेरे मित्र हैं उन सभी के लिए मैं बहुत जल्द एक राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ जाऊंगा। इसी महीने में आपको क्लास मिल जाएगी। आपके जो 11 अगस्त को एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है मित्रों, 6 महीने के लगभग उसमें जितना भी करंट है आपको जनवरी से लेकर जून तक, वो सब करंट मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए आपने जो मित्रों आंसर दिया है ए, ये ए उत्तर इसका नहीं होगा। इसका सही उत्तर आपके सामने बी होगा, उदयपुर, सवाई माधोपुर और आपका बाड़मेर होगा। मित्रों अगर लकड़ी के खिलौने के लिए अगर स्पेशल एक जिला पूछता ना, तब तो इसका उत्तर अपने प्यारे मित्रों क्या हो जाता, हनुमानगढ़ होता। पर हनुमानगढ़ जब इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हनुमानगढ़ के पश्चात उदयपुर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर, यूएसबी, जानते हो ना, ये यूएसबी, इससे याद रख लेना, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, ये भी अपने लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन बताता हूं मित्रों मैं, जैसे आपसे मेरे प्यारे मित्रों अगर पूछा जाए कि राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है, राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, जयपुर। काफी सारे क्वेश्चन से हम बात करेंगे। जयपुर की कुछ कलाएं प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, कुंदन कला, कुंदन कला, और एक आपका हो जाएगा मूर्ति कला। और भी कई हैं मित्रों, एक आपका हो जाएगा गलीचे। इन सब हस्तकलाओं के लिए आपका राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जयपुर है। ठीक है, बिल्कुल आपका भी उत्तर आया है। हाँ, हस्तकला की आत्मा मीनाकारी, जयपुर सही है बिल्कुल आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाए जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है, हाथ की कढ़ाई, पोट्री का निर्माण, टाई एंड डाई और पेंटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से क्या इसका सही उत्तर होगा। ऑल इज वेल। सर आज की क्लास एप्लीकेशन में नहीं डाली, सुबह वाली डलवा देंगे, बोल देंगे, है ना, चिंता मत करो। चलो इसका उत्तर बताइए फटाफट से। परवीना गुड इवनिंग। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है, हाथ की कढ़ाई, पोट्री का निर्माण, टाई एवं डाई और पेंटिंग, क्या इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मैं बताता हूं आपको। और बिल्कुल सही उत्तर दिया गीता ने। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा, सी होगा। सी, देखो आप, टाई एवं डाई, इसका मतलब यूं होता है मेरे प्यारे मित्रों, बांधो और रंगो, बांधो और रंगो। और कपड़ों को बांध कर रंगने की जो कला है मेरे प्यारे मित्रों, उस कला को आपके कहा जाता है बंदेज कला। और बंदेज कला राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा कार्य कहाँ होता है, सुजानगढ़ चूरू में होता है बंदेज कला। और पूछा जाए बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी पूछे, ये जोधपुर में है। और बंदेज के एक प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम आता है, और उनका नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तैयब खान, ये भी याद रखें। और उसी में जो आपके बांधो और रंगो, यानी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में टाई एंड डाई, टाई एंड डाई जो है ये कार्य अपने कहाँ किया जाता, कोटा और बारां जिले में चुंदड़ी जो होती है उस पर किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। पिछले एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हैं और वापस क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। विकास के लिए फैशन संबंधित हैं, परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना, स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना, फैशन पाठ्यक्रम लागू करना और खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना, क्या इसका सही उत्तर होगा। आप भी मुझे बताइए फटाफट से। राकेश भाई राम राम।
चलो दीपिका का उत्तर आया इसमें ए, देखेंगे अभी। गीता परिधान बता रहे हैं। देखिए इसकी बात कर लेते हैं। फैशन, फैशन जो प्रोग्राम है मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर होगा खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। यहाँ एक नाम आया आपके सामने, कोटा डोरिया, इसको पढ़ लेते हैं। प्यारे मित्रों देखिए आप, कोटा डोरिया क्या है? कोटा डोरिया आपके एक साड़ी का नाम है जो राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? एक तो कैथुन में, कैथुन आपका कोटा में पड़ता है, और कैथुन के अलावा बाना जिले के एक स्थान पर बनती है मांगरोल, यहाँ पर भी इसका निर्माण होता है। उसके अलावा मेरे प्यारे मित्रों, इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता। इस कोटा डोरिया साड़ी को 2007 में राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पहना गया था, और भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसे पहनकर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे मित्रों न्यूयॉर्क में, और इसके मुख्यालय में अपने वसुंधरा राजे ने पहनकर मॉडलिंग की थी और कोटा डोरिया और खादी का प्रचार किया था। और यूएनओ द्वारा 2007 में ही वसुंधरा राजे को इस साड़ी के लिए एक पुरस्कार से नवाजा गया था। उस अवार्ड का नाम है मेरे प्यारे मित्रों, उसे कहा जाता वुमेन टुगेदर अवार्ड। तो वुमेन टुगेदर अवार्ड के नाम से किसे दिया गया था? तो ये वसुंधरा राजे को दिया गया था कोटा डोरिया साड़ी के लिए, ये याद रखें। कैथुन का नाम आया है तो इससे क्वेश्चन और निकाल देता हूँ। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर पूछा जाए तो मेरे प्यारे मित्रों, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर आपके कहाँ हो जाएगा? कैथुन कोटा में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके आप कमेंट में बताइएगा कि राजस्थान में लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और राजस्थान में रावण मंदिर कहाँ स्थित है? ये दो चीज़ें आपके सामने हैं, ये दोनों चीज़ें आप मुझे बताओगे फटाफट से। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आपके फैशन जो डिजाइनर है, ये आपके खादी एवं कोटा डोरिया जो साड़ी है उसको फेमस करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? उसका नाम है आपके फेमस। बिल्कुल एकदम सही उत्तर है आपके, बिल्कुल। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर, और प्रवीणा ने बता दिया लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। वेरी गुड, ऐसी तैयारी रखना मित्रों, बहुत जल्द अपन सफल हो गए। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? बिनोटा है। दुल्हन के विवाह की वेशभूषा, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, मामा द्वारा भरा जाने वाला भात, और दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। बताइए फटाफट से क्या होगा? बिल्कुल चेतना, रावण मंदिर मंडोर जोधपुर है, बिल्कुल सत्य है आपकी। और इसका उत्तर भी दिया है, बी बता रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन की जूतियों को कहा जाता बिनोटा। क्या बात है। मंगला गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का बहुत अच्छा इस प्रश्न का जवाब है, और आपने सही उत्तर बताया कि जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनके विवाह की जो जूतियां होती हैं, उनके विवाह की जूतियों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? बिनोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोटा। अब मित्रों अगर पूछा जाए कि जो पुरुष अगर जनरली ऐसे जूतियां पहनते हैं, पुरुष की जूतियों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? उसे कहते हैं मोजड़ी। और राजस्थान में मोजड़ी की बात करूं मैं तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। अगर पूछा जाए मित्रों सपाटा क्या है, तो सपाटा याद रख लेना मित्रों, स्त्रियों की जूतियों को कहा जाता है सपाटा। स्त्रियों की जूतियों को क्या कहा जाता है? सपाटा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रख लेना, जब मैडम चलती है तो मैडम सपाट करती जाती है, ऐसे याद रखना। स्त्रियों की जूतियों को क्या कहते हैं? सपाटा। और छोटे बच्चों की जूतों को क्या कहते हैं? छोटे बच्चों के जो जूते होते हैं, क्या छोटे बच्चे की जूतियों को क्या कहा? छोटे बच्चे की जूतियों को खालिया कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? खालिया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और आपके पूछे मोजरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। और दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियाँ होती उसे क्या कहते हैं? हम बिनोटा कहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर आपका, और सही उत्तर दिया आपने बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास प्रसिद्ध है। ये 3 स्थानों के नाम है। कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, चमड़े की जूतियों के निर्माण के लिए, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए और लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए। बताइए फटाफट से इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। चलो, गीता का सबसे पहले उत्तर आया है मद बुनाई के लिए। देखते हैं अभी अक्षु ए बता रहे हैं। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, आपका उत्तर आया तब। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, लेटा एक स्थान का नाम है जो आपके जालोर जिले में पड़ता है और यहाँ एक अपने उद्योग प्रसिद्ध है जिसे कहा जाता खेसले लेटा। क्या कहा जाता? खेसले लेटा। क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। और आपके मांगरोल एक स्थान का नाम है और मांगरोल आपका जो स्थान है मेरे प्यारे मित्रों ये बाना में पड़ता है। ये अपने कोटा, ये अपने जो कपड़े हैं खादी उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर आप ध्यान रखना, एक स्थान का नाम आया आपके प्यारे मित्रों सालावास। सालावास स्थान की मैं बात करूं तो सालावास स्थान आपके जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है और ये राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए स्थान का नाम, उसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? उसका नाम हो जाएगा सालावास। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्या इसका उत्तर होगा। ये तीनों स्थान अपने कपड़ों से रिलेटेड है। तो कपड़ों की जो बुनाई की जाती है उस कपड़ों की बुनाई के लिए या कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए अपने कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है? लेटा, मांगरोल और आपका सालावास हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब मित्रों यहाँ एक प्रश्न है जो आप याद रखना। अब राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों कि ये जो आपके लिए दरियों के लिए जो निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है ये आपके नाम हो गया सालावास। सालावास के अलावा राजस्थान में दरी निर्माण के लिए दौसा जिले का एक स्थान है लवान, ये स्थान भी प्रसिद्ध है। और मित्रों एक क्वेश्चन और आएगा आपके, एक है नागौर जिले का गांव, उसका नाम आता है टांकला ग्राम। ये टांकला ग्राम जो नागौर का है ये भी अपने राजस्थान में दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी निर्माण। फटाफट से मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए। और आपके लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों कि राजस्थान में नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? ऊनी नमदे होते हैं और राजस्थान में नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करके, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, याद रखना। मूर्ति बनाने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा सही। मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता है? छापदार, सिलावट, बंदेरा और खत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऊनी नमदे राजस्थान में टोंक के प्रसिद्ध है। अच्छा उत्तर दिया। इसका उत्तर भी दीजिए फटाफट से। गीता का उत्तर आया सिलावट। देखते हैं अभी क्या इसका उत्तर होगा। चलो नितेश का सी आया है इसमें, अक्षु बी बता रहे हैं। चलो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे मित्रों बी, सिलावट। अब मूर्ति बनाने वाले कारीगर तो आपके कहलाते हैं सिलावट। अगर राजस्थान में मूर्ति कला पूछा जाए कि राजस्थान में मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। और जयपुर में, अपने राजस्थान में जयपुर में सफेद जो संगमरमर है मेरे प्यारे मित्रों, इस सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य किया जाता है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता कि इस मूर्ति कला के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं और प्रसिद्ध कलाकार का नाम पूछा जाए तो आप याद रखना उनका नाम आता है स्वर्गीय अर्जुनलाल प्रजापति साहब। ये जो अपने प्रजापति साहब हैं, स्वर्गीय अर्जुनलाल जी प्रजापति, इन्हें अपने भारत सरकार द्वारा मूर्ति कला के लिए 2010 में एक अवार्ड दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम है प्यारे मित्रों पद्मश्री अवार्ड। ये भी आप याद रखना, ठीक है। और मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सिलावट कहते हैं, ठीक है। छापदार आया। छापदार का मतलब क्या होता है? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। तो मेवाड़ में आपके जो पगड़ी बांधने वाला होता है, उस मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? आपके पगड़ी बांधने वाले को कहते हैं आपके छापदार। फिर अगर मित्रों क्वेश्चन आ जाए कि बंदेरा क्या है, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहा जाता है बंदेरा।
और मेवाड़ में अगर पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है तो फिर उसे क्या कहा जाता है, आप याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, उसे कहा जाता है आपके छापदार, पगड़ी बांधने वाला। ठीक है, ये आपके कहलाता है बंदेरा। और खत्री एक जाति है अपने, और खत्री जाति के लोग अपने बाड़मेर में अपने एक प्रिंट प्रसिद्ध है, उसका नाम आता है मेरे प्यारे मित्रों अजरक प्रिंट। क्या नाम है, अजरक प्रिंट। यह पहले बाड़मेर की प्रसिद्ध थी, अब बाड़मेर की बजाय नए लोकेशन के अनुसार इसका नवीनतम जिला पूछे मेरे प्यारे मित्रों तो बालोतरा जाएगा। और ये अजरक प्रिंट जो करते हैं कार्य, उस पर कौन सा परिवार करता है, खत्री जाति के लोग ये कार्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है प्यारे मित्रों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल मलिर प्रिंट भी है यहाँ की। राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया, जयपुर, धौलपुर, करौली और हिंडौन, बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा जवाब आया आपका इस प्रश्न का भी, और सही उत्तर बता रहे हो। बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। देखिए ब्लू पोट्री क्या होती है, ब्लू पोट्री अपने जो क्वार्ट्ज हैं और चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, क्वार्ट्ज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगाई करना, ये आपके कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों पोट्री कला। ठीक है, अब देखें आप, अगर इसी पोट्री कला पर आपके ब्लू कलर कर दिया जाए तो फिर इसे क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं। अब देखो आप, ब्लू पोट्री का जन्म आपके पर्शिया से माना जाता है। पर्शिया को वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। और ब्लू पोट्री अपने राजस्थान में सबसे पहले आमेर में आई थी, और आमेर के एक शासक थे जो लेकर आए थे। आमेर के शासक का नाम आता है मान सिंह फर्स्ट, ये अपने लाहौर से लेकर आए इसको। ठीक है, याद रखना। फिर मैं बात करूं इस ब्लू पोट्री का, पूछा जाए कि सर्वाधिक विकास जयपुर के किस राजा के समय हुआ, तो ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास अगर पूछा जाए तो जयपुर के एक शासक हैं और उनका नाम आता है मेरे प्यारे मित्रों सवाई राम सिंह द्वितीय। तो सवाई राम सिंह जो द्वितीय हैं, इनके शासनकाल के दौरान ब्लू पोट्री का आपके क्या हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। इसी ब्लू पोट्री का एक फेमस कलाकार जिसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कृपाल सिंह जो शेखावत हैं, इनका संबंध किससे है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आपके ब्लू पोट्री से है। राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं, और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 ईस्वी में इसी ब्लू पोट्री के लिए मेरे प्यारे मित्रों एक अवार्ड दिया गया, और उस पुरस्कार का नाम आता है आपके लिए पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को मिला था, ये भी अपने ब्लू पोट्री के लिए मिला था। और अभी वर्तमान में इस ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार पूछे तो वर्तमान में इस ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार कौन हो जाएंगे, गोपाल सैनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, गोपाल सैनी। ये तो हो गई आपके ब्लू पोट्री की बात। अब मित्रों बात करते हैं आपके कि इस अगर आपके पोट्री कला पर आपके ब्लैक या काला रंग कर दिया जाए तो फिर प्यारे मित्रों इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पोट्री कहते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में जो ब्लैक पोट्री है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री पूछे तो आप याद रख लेना कोटा, और कोटा के अलावा सवाई माधोपुर जिले की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। फिर याद रखना आप, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे मित्रों तो ये आपके राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है, ये आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। और बता रहा हूँ मैं, अगर एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए मेरे प्यारे मित्रों की राजस्थान में कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, कागजी टेराकोटा पूछे, डबल कट पोट्री पूछे, ये आपके मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा अलवर जिला। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अलवर जिला। ये सब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे, सबकी बात हमने की है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए, सही आपको ढूंढना है, आप बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा।
चलो बहुत अच्छा आंसर है आप सभी का। और इसका उत्तर जिसने भी बताया बी। मांगीलाल गुड इवनिंग भाई। ठीक है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, नमदा टोंक, यही सही है, बाकी सब गलत है। देखो कोटा डोरिया साड़ियाँ अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कोटा में अपना केथुन की प्रसिद्ध है और बारा में मांगरोल, तो इसका सही आंसर होता अजरक प्रिंट। मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होता, बालोत्रा होता। ठीक है, और लकड़ी के खिलौने कोटा के नहीं है प्रसिद्ध, हनुमानगढ़ जिले के प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना। अब मैं यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगर रेडियो और छाता पूछे अम्ब्रेला, कि दोनों राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है, तो पाली जिले में आपके एक स्थान पड़ता है फालना, यहाँ की प्रसिद्ध है आपके रेडियो और छाता। और आपके पाली जिले में एक स्थान है सोजत, जो सोजत स्थान जो है पाली में, इस सोजत को राजस्थान की मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में मेहंदी अगर कहीं की प्रसिद्ध है तो आपके कौन है वो, सोजत। तो राजस्थान की मेहंदी नगरी पूछे, ये आप ध्यान रख लेना, सोजत को माना जाता है, ये भी आपको हस्तकला में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी मित्रों के लिए, अगर आप राजस्थान कला और संस्कृति मेरे साथ पढ़ने चाहते हो मित्रों, तो मात्र 199 रुपये में आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है। 100 प्लस घंटे की इसमें जो आपको क्लासें मिलेगी मित्रों, 1000 प्लस MCQ जो सीरीज है वो क्वेश्चंस की, वो इसमें वीडियो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, प्रमाणिक स्रोत पर आधारित है, और प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर इसमें भी अवेलेबल है। ठीक है मित्रों, तो आज ही दिव्य दृष्टि क्लासेस से अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ से ऐप डाउनलोड करें, और वहाँ से आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो, और अपने मित्रों को भी बता सकते हो आप, कि जो भी है आपके मित्र अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, तो रीट में राजस्थान कल्चर का जो अपने वेटेज रहता है 17-18 क्वेश्चन का रहता है, और ये बहुत बड़ा वेटेज है मेरे प्यारे मित्रों, ये 17-18 से बढ़कर 20 भी हो सकता है। अकेला सब्जेक्ट पूरे राजस्थान जी के पर भारी है, तो ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है तो आप जरूर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बताओ आप ये क्वेश्चन। राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र है, क्या इसका सही उत्तर होगा। गीता थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बी उत्तर आया इसका, जयपुर उदयपुर। देखते हैं अभी इसका सही उत्तर। और मांगीलाल एक विद्यार्थी है मेरा मित्रों, जो अपने इस सीरीज को पढ़ा हुआ है और ऑफलाइन मेरे से पढ़ा हुआ है। उसके कल 44 क्वेश्चंस राइट हुए हैं, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उसने BSTC के एग्जाम में। जरूर वो जल्द सफल होगा, भगवान से इसी ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत मेहनती बच्चा है। ठीक है मांगीलाल, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी तुम्हारी जब ये बातें सुनते हैं, तो थोड़ा गर्व होता है कि चलो हमने पढ़ाया, कम से कम सेलेक्ट होंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए मेरी आज पहली क्लास है, गीता कह रहे हैं मेरी पहली क्लास, आपकी पहली क्लास है तो आप चिंता नहीं करें। यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी क्लासेस पड़ी हुई है, अगर आपका मन करता है तो पिछले 10 चैप्टर मैंने उसमें पढ़ा रखे हैं, वो भी आप वहाँ से जाकर जरूर पढ़ें गीता, क्योंकि नौकरी लेनी है, नौकरी कैसे भी लेनी है, तो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। राम राम SK गुजर जी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर आपके सामने होगा प्यारे मित्रों, जयपुर और उदयपुर। ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा लाख का काम किया जाता है। लाख का काम जानते हो, लाख का काम यानी चूड़ियां बनाने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता मेरे प्यारे मित्रों, CET में आया था कि राजस्थान में जो लाख की चूड़ियां बनती हैं, उन लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों। और राजस्थान में लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मोकड़ी। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, मोकड़ी, ये भी आप याद रखें। और राजस्थान में लाख का काम पूछे कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, जयपुर उदयपुर। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, कुचामन, मोलेला, केथुन, सांगानेर, बताइए। मांगीलाल का जरूर सिलेक्शन हो जाएगा इस बार BSTC में, बहुत अच्छे प्रयास है उसका। और एक और स्टूडेंट है जिसके 41 क्वेश्चन राइट हुए हैं, तो उसका भी बढ़िया क्वेश्चन राइट हुए, और अच्छा लगा जब उनके रेस्पॉन्स आए, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलो बहुत बढ़िया, इसका उत्तर भी दिया है आपने, और अभी तक सही
उत्तर पर आप पहुंचे हो और आपने सही उत्तर बताया, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, मोलेला। मोलेला एक गांव का नाम है और मोलेला गांव आपके राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ अपने मित्रों एक कला प्रसिद्ध है जिसका नाम है टेराकोटा। क्या नाम है? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है मित्रों? पकी हुई जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, पकी हुई मिट्टी के बर्तन। देखे आपने, खूब खेले आप खिलौनों से। पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मित्रों, इन पकी हुई मिट्टी के बर्तनों को आपने जो जिस कला के अंतर्गत बनाया जाता, उस कला का नाम है टेराकोटा। इस टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अभी एक्सपायर हुए मित्रों, और उनका नाम आता है स्वर्गीय मोहनलाल कुमार। मोहनलाल कुमार का संबंध भी आपके किससे हैं? टेराकोटा कला से, जो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। इसमें मित्रों मोलेला का नाम आया। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, मोलेला से राजसमंद का टेराकोटा फेमस है, मोहनलाल कुमार इसके हैं। इसी के साथ आप ध्यान देना, आपके जो राजसमंद जिले हैं, इस राजसमंद जिले का एक क्वेश्चन और आता है, और राजसमंद जिले में आपका एक स्थान पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, उसका नाम है आपके कुंभलगढ़। क्या नाम है? कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ में मेरे प्यारे मित्रों अपने एक मेला बढ़ता है, और उस मेले का नाम आता है आपके फूटा देवल मेला। क्या नाम है प्यारे मित्रों? फूटा देवल मेला। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, 2022 के साइंस वाले पेपर में पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों। फूटा देवल मेला कहाँ लगता? कुंभलगढ़ में, राजसमंद में। मोलेरा से मित्रों एक और ध्यान रखना कि अपने एक वाद्यंत्र है मांदल, और इस मांदल वाद्यंत्र का निर्माण भी यहीं होता है। तो मांदल वाद्यंत्र का निर्माण भी आपके कहाँ होता है प्यारे मित्रों? ये आप ध्यान रख लेना, मोलेला राजसमंद में होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। सांगानेर का आया मित्रों, सांगानेर राजस्थान का वो शहर है जहां पर अपने राजस्थान का एकमात्र हस्तशिल्प कागज, एकमात्र हस्तशिल्प जो कागज है, ये कागज संस्थान अपने बना हुआ है सांगानेर में। सांगानेर का कपड़ा भी प्रसिद्ध है मेरे प्यारे मित्रों, और उस कपड़े को आपके कहा जाता है सांगानेरी प्रिंट। क्या कहा जाता? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी जो प्रिंट है प्यारे मित्रों, इसका सबसे ज्यादा विकास जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? सवाई जयसिंह के समय हुआ था। अब मित्रों एक और बात याद रखना कि सांगानेरी प्रिंट को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाला एक बंदा है, और उस व्यक्ति का नाम आता है प्यारे मित्रों, उसका नाम है आपके मुन्नालाल गोयल। क्या नाम है? मुन्नालाल गोयल। तो इस मुन्नालाल गोयल ने अपने कौन सी प्रिंट को लोकप्रिय बनाया? सांगानेर। कैथुन आपको पता ही है, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और कैथुन में आपके एक साड़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। उस साड़ी को भी मैं बता चुका हूँ मेरे प्यारे मित्रों, उस साड़ी का नाम क्या? आपके कोटा डोरिया। क्या नाम है? कोटा डोरिया। कुचामन का नाम आया प्यारे मित्रों, तो कुचामन की एक ख्याल प्रसिद्ध है, उसका नाम आपको पता है कुचामनी ख्याल। क्या नाम है? कुचामनी ख्याल। जिसके प्रवर्तक कौन है प्यारे मित्रों? वो आपके प्रवर्तक पूछा जाए तो प्रवर्तक का नाम क्या है? लच्छीराम जी। इसके एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो एकमात्र प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो उनका नाम आता है उगमराज। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी ख्याल बताइए जो अपने ओपेरा स्टाइल पर आधारित है। तो ओपेरा स्टाइल पर आधारित राजस्थान की ख्याल बतानी है आपको, ये आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, राजस्थान की ऐसी ख्याल जो आपके ओपेरा म्यूजिक स्टाइल पर अपने आधारित है। ओपेरा स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो बैकग्राउंड सॉन्ग है वो धीरे धीरे जो सॉन्ग है वो बजता रहता है, उसे बोला जाता है आपके ओपेरा स्टाइल। ये आप मुझे बताओ, वह कौन सा स्थान है जहां पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। क्या इसका सही उत्तर होगा? बहुत बढ़िया गीता, बहुत अच्छी तैयारी है आपके, सही उत्तर है अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सब क्वेश्चन बताए आपने, वेरी गुड कुचामनी। बिल्कुल अरुणा आपका भी सही उत्तर है, बिल्कुल मांगीलाल कुचामनी ख्याल। तुम नोट्स के रिवीजन करते रहो प्यारे मित्रों, जो भी ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको राजस्थान कल्चर के 99% जो प्रश्न है आपके वो नोट्स से आएंगे, लाइनें आपके एग्जाम में छपेगी, आप चिंता मत करो। और आप ही के लिए ये क्लासेस जो है ये बहुत फायदेमंद रहने वाली है। आरती मीणा गुड इवनिंग, अरुणा गुड इवनिंग, कमल गुड इवनिंग। चलो ठीक है, इसका उत्तर दे दिया आपने, फटाफट से इसका उत्तर दें। अरुणा कुमावत बी बता रहे हैं। थैंक यू सो मच कमल।
चलो बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है। जिसने भी बी बताया उनका सही उत्तर है। अपने राजस्थान का जयपुर ऐसा शहर है जिसकी एक कला प्रसिद्ध है, उसका नाम है मीनाकारी। मीनाकारी जो कला है प्यारे मित्रों, वही अपने क्या होती है, रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग की जाती है। मीनाकारी कला और मीनाकारी के जादूगर पूछे जाए तो मीनाकारी के जादूगर आपके कौन है? कुदरत सिंह। कुदरत सिंह को मीनाकारी के जादूगर कहा जाता है। अब मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को अपने भारत सरकार द्वारा 1988 में एक पुरस्कार से नवाजा गया और 1988 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? उस पुरस्कार का नाम क्या है आपके प्यारे मित्रों? पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के कलाकार हैं मीनाकारी के फेमस कलाकार कुदरत सिंह, जिन्हें राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर कहा जाता। ये आप याद रखना। उदयपुर का नाम आया मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ उदयपुर की याद रख लेना आप। ये चर्चा में है क्वेश्चन, कोफ्तागिरी कला। राजस्थान में कोफ्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। और एक आपकी याद रख लेना मित्रों, कठपुतली कला। कौन सी कला? कठपुतली कला। और कठपुतली जो कला है, इसका जो जादूगर पूछा जाए और इसके फेमस कलाकार पूछा जाए तो दादा पदम जी जो है इसके फेमस कलाकार हैं। और कठपुतली कला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है। उस बंदे का नाम आता है प्यारे मित्रों आपके देवीलाल सामर। क्या नाम आता है? देवीलाल सामर। और कठपुतली जो कला है आपके, ये अरडू या आड़ू के पेड़ के लकड़ी से बनती है। तो अरडू आड़ू के पेड़ की लकड़ी से बनने वाली आपके जो कला है उसका नाम क्या हो जाएगा? आपके कठपुतली कला। ठीक है प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। संयोगिता हरण, हल्दीघाटी युद्ध, पद्मिनी जौहर, गोगाजी डोंगरजी, अमर सिंह आदि पर किस व्यक्ति ने फड़ बनाई, जिसकी इन फड़ों को 1991 में बार्सिलोना ओलंपिक में भी प्रदर्शित किया गया? श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश जोशी और रामचंद्र जोशी। क्या इसका सही उत्तर होगा? आप बताइए फटाफट से। अच्छा, सतीश कह रहा है कि सर टोपी से चेहरा नहीं दिख रहा, पीछे घुमा लो। ठीक है भाई, घुमा लेते हैं। अब ठीक है। चलो 140 बहुत अच्छा है। हाँ, राहुल कह रहा सर टोपी में अच्छे नहीं लग रहे हो, अब क्या करें। बिल्कुल गीता, नट या बाढ़ जाती करती कठपुतली कला को प्रदर्शित। चलो इसका उत्तर बताइए। श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी और दुर्गेश जोशी, क्या इसका उत्तर होगा? चलो देखते हैं मित्रों इस प्रश्न को। और एक भी मित्र का इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया। इसका सही उत्तर आपके होगा शांतिलाल जोशी। श्रीलाल जो जोशी है, श्रीलाल जोशी भी फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध हैं और 2006 में इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कल BSTC के एग्जाम में क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किस हस्तकला के साथ है? तो आपके फड़ चित्रांकन से हैं श्रीलाल जोशी। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। अगर पूछा जाए मेरे प्यारे मित्रों कि राजस्थान में अपने जो कोरोना महामारी बीमारी आई थी, इस कोरोना की फड़ का निर्माण किसने किया? कोरोना की फड़ का निर्माण एक व्यक्ति ने किया था। उस बंदे का नाम आता है अभिषेक जोशी। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, एक आपके हीरो हैं अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन आपके कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। और अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन एक भोपा है रामलाल, और इनकी मिसेज हैं, उनका नाम आता है पतासी देवी। तो रामलाल भोपा और पतासी देवी द्वारा अपने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन अपने कहाँ किया गया? इनकी फड़ का वाचन किया गया आपके अमेरिका में। फिर मित्रों याद रखना आप, रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ को एक चितेरे ने बनाया था और उसका नाम आता है चोतमल। तो चोतमल नामक जो जोशी हैं, जोशी साहब, इन्होंने रामदेव जी की फड़ का निर्माण किया। रामदेव जी की फड़ का जो प्रयोग पूछा जाए तो इस रामदेव जी की फड़ का वाचन रावणहत्ता वाद्यंत्र के साथ कामड़िया नायक जाति के बोपे करते हैं। कौन करते हैं? कामड़िया नायक जाति के बोपे करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। राजस्थान में अगर सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे जाए प्यारे मित्रों, तो सबसे लोकप्रिय फड़ आपके किसकी है? लोक देवता पाबूजी राठौड़ की है। और पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्यंत्र से किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना।
और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़ पूछी जाए, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ पूछे, या आपसे पूछे सर्वाधिक प्रसंगों वाली, तो वो किसकी फड़ है? देवनारायण जी। और देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1991 को 2 सितंबर 1992 को आपके कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें मित्रों। तो 2 सितंबर 1992 में अपने 5 रुपए का डाक टिकट किसकी फड़ पर जारी हुआ? ये देवनारायण जी का। फड़ के लिए राजस्थान का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ये जोशी परिवार प्रसिद्ध है। और फड़ का जनक पूछे कि फड़ को बनाने का कार्य किसने किया, तो उस बंदे का नाम आता है प्यारे मित्रों, उनका नाम आता है पांचाजी जोशी। ये फड़ के क्या माने जाते हैं? आपके जनक माने जाते हैं। और राजस्थान में फड़ कला पूछे कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये शाहपुरा की प्रसिद्ध है। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, अब स्वयं क्या बन गया? जिला बन गया। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये सब बातें फड़ से रिलेटेड हो जाएगी आपके लिए। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ये बताइए। बादला पानी की बोतल जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा जोधपुर, संगमरमर पर नक्काशी टोंक। क्या इसका सही उत्तर होगा? ये आप मुझे बताइए। ठीक है, परमिला सर मुझे भी नोट्स चाहिए। नोट्स दिला देंगे तुम्हें, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर आया है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मसूरिया साड़ी कोटा। यही इसमें सही है, बाकी सब इसमें गलत है। अब देखो आप, बादला एक पानी की बोतल होती है जिस पर जिंक या जस्ते का आवरण चढ़ा दिया जाता ताकि पानी ठंडा रहे। ये तो आपके राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। ठीक है, याद रखना। नमदा आपको पता ही है, मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूँ। नमदा जो अपने ऊनी कंबल जैसे होते हैं, टोंक के प्रसिद्ध है। संगमरमर पर नक्काशी का कार्य आपके टोंक में नहीं होता है, आपके कहाँ किया जाता है? जयपुर में होता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कागजों की लुगदी से बना दागी नुमा पात्र कहलाता है ठाम, ठुंगा, ठाटियों, उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका सही उत्तर बताइए। हाँ बिल्कुल सुनीता, आप पटवारी के लिए इस क्लास को पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, चिंता नहीं करें। पटवारी में है, सीईटी में है, आपके हर एग्जाम में राजस्थान कला और संस्कृति पूछी जा रही है। तो आप इस बात की चिंता नहीं करें कि किस में है क्या नहीं है, सब एग्जाम के लिए पढ़ें। अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें कि वो भी इस क्लास को समय निकाल कर जरूर देखें, आपके लिए ही फायदा है प्यारे मित्रों, तो आप जरूर देखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गीता, 1 नंबर आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी से लग रहा है। और आपने सही उत्तर बताया है, जिसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे मित्रों? सी होगा। कागज की जो लुगदी से बना जो दागा नुमा वस्त्र होता है उसे ठाटियों कहा जाता। ये भी आप याद रखें प्यारे मित्रों। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर ग्रामीण का एक गांव जो कलात्मक एवं कीमती दरियों के लिए प्रसिद्ध है, ये मैं बता चुका हूँ प्यारे मित्रों, सालावास। और एक आपका लवान गांव धौसा, और एक टांकला ग्राम नागौर। ये तीनों ऐसे स्थान हैं जो आपके राजस्थान में कलात्मक दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये बता चुका हूँ। केतु गांव का नाम आया प्यारे मित्रों। केतु गांव की बात करें तो राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम आता है आपके चौतारा। इसे ही प्यारे मित्रों तानपुरा कहा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में इसे तंबूरा कहा जाता, और इसी का नाम तंदूरा भी रखा जाता। ये अपने एक तत्व वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। और तत्व वाद्यंत्र है तो इसमें तारों की संख्या होती है, और तत्व वाद्यंत्र होने के नाते इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। इस वाद्यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? तो कामड़िया नायक जाति के बोपे करते हैं रामदेव जी के भजन में। तो रामदेव जी के भजन में कामड़ या नायक जाति के जो बोपे हैं वो आप याद रख लेना किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखना, उसका नाम हो जाएगा चौतारा तानपुरा। ठीक है मित्रों, उसके अलावा आपके राजस्थान में एक नृत्य किया जाता है, और उस नृत्य का नाम आता है आपके, उस नृत्य का नाम है प्यारे मित्रों तेरा ताली। तो तेरा ताली नृत्य अपने रामदेव जी और हिंगलाज माँ की आराधना में किया जाता। उस तेरा ताली नृत्य में आपके एक वाद्यन का प्रयोग होता है तानपुरा चौतारा, यही है वो। और एक आपका मंजीरा। ठीक है, तेरा ताली नृत्य में टांकला ग्राम आ गया नागौर है, लवान गांव आ गया धौसा में है। ये दोनों स्थान और एक सालावास, ये तीनों ऐसे स्थान है प्यारे मित्रों जो आपके राजस्थान में दरी निर्माण के लिए
प्रसिद्ध है, इनकी बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? ये कोई एक ग्रंथ है मित्रों, एक किताब है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, उसमें स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये आपको बताना है। क्या इसका सही उत्तर? बिल्कुल गीता सही है। 9 दाएं पैर में, एक एक दोनों हाथों में, एक एक दोनों कोहनी पर। वेरी गुड, पढ़ा रखा है, आप चिंता नहीं करें, पूरा नृत्य वाले में मैंने पूरा बता रखा। चलो, इसका सही उत्तर क्या होगा? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा, जो राकेश ने बताया है, थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? कांच की जो वस्तुएं होती हैं, कांच की वस्तुओं पर सूक्ष्म सोने चांदी का चित्रांकन करना। कांच की वस्तुओं पर सूक्ष्म सोने व चांदी का चित्रांकन करना थेवा कला कहलाती है। राजस्थान में थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है, और प्रतापगढ़ जिले का राजस्थान में एक परिवार है, सोनी परिवार, जो इस कला के लिए विख्यात है, सोनी परिवार। ठीक है, याद रखना। फिर इस कला का जनक पूछे, एक बंदे को माना जाता, उनका नाम आता है नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो उनका नाम आता है महेश राज सोनी। और महेश राज जो सोनी है प्यारे मित्रों, महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी आप बात ध्यान रखना। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने 4 लाइनें लिखी हैं, चारों लाइनें पूछी हुई एग्जाम में, और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थान की एकमात्र हस्तकला अपने उसमें है, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, उसका नाम आता है थेवा कला। उस्ता कला का नाम आया है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, और उस्ता कला के लिए बीकानेर जिले में भारत सरकार द्वारा एक सेंटर खोला गया, उसका नाम आता है केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर पूछे, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना पूछे तो 1975 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। उस्ता कला के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, और उनका नाम आता है स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन जो उस्ता हैं, ये अपने इसके फेमस कलाकार थे, और इन्हें उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से 1986 में सम्मानित किया गया था। अभी वर्तमान में इस उस्ता कला के कुछ फेमस कलाकार हैं, जैसे नाम याद रखिएगा, एक कलाकार जिनका नाम आता है हनीफ उस्ता, और एक का नाम आता है शौकत उस्ता। हनीफ उस्ता, शौकत उस्ता, और एक नाम आता है ज्योति स्वरूप शर्मा। ये अपने 2-3 कलाकार और हैं जो हस्तकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार माने जाते। एक प्रसिद्ध कलाकार का और क्वेश्चन बताता हूँ। उस बंदे का नाम था इलाई बख्श उस्ता। इस व्यक्ति ने क्या किया प्यारे साथियों, के बीकानेर के एक राजा थे, और बीकानेर के शासक का नाम है महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह का उस्तकला यानी ऊंट पर चित्रांकन किया था, और अभी वर्तमान में बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह का ये चित्रण, जो ये चित्र है प्यारे साथियों, ये कहाँ रखा हुआ? ये चित्र रखा हुआ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में अभी भी वर्तमान में ये चित्र रखा हुआ। उस्ता कला क्या होती है? तो ऊंट की खाल पर
सूक्ष्म वस्तुएं या सोने चांदी का चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाती है। बस्सी अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जहाँ की कौन सी कला प्रसिद्ध है? काष्ठ कला। काष्ठ कला के जनक पूछें तो काष्ठ कला के जनक कौन है प्यारे साथियों? उनका नाम आता है प्रभात जी सुतार, ये याद रखना। और काष्ठ कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़। चित्रकला मित्रों खूब बड़ी टॉपिक है, एक दिन इसको भी आपके लिए यूट्यूब पर डलवा देंगे, वहां से पढ़ लेना आप पूरा चैप्टर। अगला क्वेश्चन है, हस्तकलाओं से संबंधित गरासियों की फाग ओडनी राज्य के किस शहर में बनाई जाती है? इसका उत्तर दे। चलो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। बिल्कुल गीता, मुनवती कला भी कहते हैं इसको। चलो, हस्तकला से संबंधित गरासियों की फाग ओडनी राज्य के किस शहर में बनाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर भी दिया, दो तीन मित्रों ने सही उत्तर पे पहुंचे हो। इसका उत्तर भी आपके सोजत होगा, और सोजत स्थान कहाँ स्थित है? ये पाली में है। ठीक है मित्रों, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, राज्य में तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है जालोर, धौलपुर, बीकानेर और झालावाड़। तुड़िया हस्तशिल्प क्या होती है? नकली आभूषणों को बनाने की जो कला है उसे कहते हैं तुड़िया कला। नकली आभूषण बनाने की कला को क्या कहते हैं? तुड़िया कला। तुम्हारे ज़्यादा मैडम अगर तुम्हें चांदी और सोने के लिए परेशान करे ना, तो मैडम को धौलपुर घुमा के ले आना और धौलपुर में अपने नकली आभूषण दिला के ले आना, मैडम भी खुश हो जाएगी, तुम्हारे पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है ना? तो ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर की। धौलपुर जिले में एक तहसील पड़ती है, उस तहसील का नाम आता है राजाखेड़ा तहसील। ये धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील इसी कला के लिए प्रसिद्ध है। उस कला का नाम क्या हो जाएगा? तुड़िया कला। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आप याद रखना। तो तुड़िया कला, नकली आभूषण बनाने की कला, धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सांगानेर छपाई एवं बगरू प्रिंट की तरह पारंपरिक मेसा छपाई किस जिले की विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बिल्कुल गीता, तारकेशी जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। वेरी गुड, सही है आपका उत्तर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। मैडम कहाँ है सर जी? केजीएन तो है, आएगी मैडम भी, चिंता मत कर। बिल्कुल भाई, ट्रेमडोस, लाल घंटाघर, निहाल टावर, वेरी गुड, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर, 8 मंजिला। सही है, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर। क्या होगा? सवाई माधोपुर। सांगानेर छपाई जयपुर की प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट भी जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार है रामकिशोर छिपा, जिन्हें 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज की इस लाइव सेशन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए है, काष्ठ कला के जनक। अभी बता रहा था मैं कि काष्ठ कला के जनक पूछें, उनका नाम क्या था आपके? प्रभात जी सुतार। तो प्रभात जी सुतार काष्ठ कला के जनक। महेश राज सोनी का संबंध पूछे, इनका संबंध आपके कौन सी कला से है? थेवा कला से है। कुदरत सिंह पूछे तो इन्हें अपने राजस्थान में मीनाकारी के जादूगर कहा जाता। और नाथूजी सोनी पूछे तो नाथूजी सोनी अपने थेवा कला के जनक माने जाते। ये आप सभी के सामने हैं प्यारे मित्रों। आज के इस लाइव एपिसोड में हम 1 घंटे में 20 ही प्रश्न कर पाएंगे प्यारे मित्रों। कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता नहीं करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से कल शाम 6 बजे वापस मिलेगा। कल बात करेंगे 30 या 35 क्वेश्चन की, इसी चैप्टर की बात करेंगे। तैयारी करके आना, मैदान में अगर जा रहे हो तो ढंग से लड़ने के लिए हथियारों को अपने तैयार रख लें, जंग नहीं लगने दें मित्रों। एक डायलॉग है वो सनी देओल का कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, चलाना नहीं भूले। तो आप सभी मित्रों इंटेलिजेंट रहे हो स्कूलों में, तो वहाँ हमने नाम रोशन किया अपने माता पिता का। यहाँ भी हमें माता पिता का नाम रोशन करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए कुछ भी करना पड़े फिर भी हम करेंगे मित्रों, क्योंकि लगातार आप मेहनत करोगे जब भी आप इस तैयारी के लिए आप बने रहोगे प्यारे मित्रों।
मित्रों अब ध्यान देना, कल क्लास आपकी 6 बजे होगी, एग्जैक्ट टाइम 6 बजे क्लास शुरू हो जाती है। सभी मित्र 6 बजे जुड़ जाएं। अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें कि क्लास जरूर देखें। मित्रों क्या पता इस क्लास को देखने से आपके कल्चर के सारे प्रश्न राइट हो जाएं, तो आपका नसीब है मित्रों, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं और आपके वही क्वेश्चन आ जाए। यही पुराने एग्जाम में भी दोहराव मिला है मित्रों, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए गए पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर आपके लिए सारी व्यवस्था की गई है। तो जुड़िए दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि सभी मित्रों को। मिलते हैं कल शाम 6 बजे वापस राजस्थान की हस्तकला के साथ। ओके, गुड इवनिंग सभी मित्रों को, और सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल गीता, आप रोजाना आ जाना।